Hey everyone, welcome back to another video. This is Angel, and once again, before starting, I would like to thank all the people who have recently commented on my videos. And guys, that video kind of blew up, and I did not expect so many of you to comment on my video. It's very rare of people commenting on my videos. So, yeah, and one thing which I felt was a bit sad because I did not expected so many people relating to me. Like, उनका पेपर भी अच्छा नहीं गया. But guys, just listen, we still have a lot of papers left. Let's focus on our next paper, that is chemistry. So best of luck to you all. Everyone, तो अभी बज रहे हैं 10 एंड आज है 21 फरवरी. मैंने ये भी किया था, आज एक वीडियो भी डाली थी एंड उसमें मैंने अपने फिज़िक्स का रिव्यू बताया था, रिएक्शन. ऑनेस्टली फिज़िक्स का पेपर बहुत बहुत ज़्यादा घटिया गया था. लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट. एंड मैंने अभी कुछ वीडियोस देखी जिसमें एक टीचर दूसरे टीचर को बता रहा है कि तुम्हें कैसे स्टेप्स की मार्किंग देनी है. एंड ट्रस्ट मी, जो स्टेप्स मैं लिख कर आई हूँ ना, मुझे पता है मैं कुछ नहीं लिख कर आई, तो मुझे ना स्टेप्स की मार्किंग मिल रही है ना मुझे क्वेश्चन की मार्किंग मिल रही है. ये देखकर और अलग सा ट्रॉमा हो रहा है मुझे, ठीक है. एंड जिसका भी ये प्लान था ऑनलाइन चेकिंग करने का, वो बहुत ज़्यादा घटिया प्लान था, बहुत बेकार प्लान था, बहुत वाहियात प्लान था. एंड उससे साइड में रखते हैं. अभी बज रहे हैं 10. मैंने अराउंड 8 बजे केमिस्ट्री का स्टार्ट किया था करना. आई डिड द फर्स्ट चैप्टर सोल्यूशंस, कंप्लीट हो चुका है. मैंने यहाँ पर ऐसे शॉर्ट नोट्स बना दिए एंड एक फॉर्मूला शीट भी बना दी. गाइस, पूरे 20 फॉर्मूलाज इस पूरे चैप्टर में, ठीक है. उसमें से स्टार्टिंग के 4 तो मतलब याद रखने जैसे तो नहीं है, बट ठीक है, सब कुछ लिख रखा है. इस इकलौते चैप्टर का जो फॉर्मूलाज है वो मुझे अच्छे से आते हैं बिकॉज दिस वॉज द वेरी फर्स्ट चैप्टर आई एवर लर्नड इन 12th. तो या ये वाला हो चुका है. अभी 10 बज रहे हैं एंड नाउ आई एम गोना डू सम PYQs. आई एम करेंटली फॉलोइंग सौरभ रैना. उनकी मैंने एक स्ट्रैटेजी 7 डेज़ का प्लान देखा था. 7 डेज़ गए भाड़ में. अभी मेरे पास सिर्फ 5 दिन बाकी. 5 में से भी एक दिन तो मैं पेंटिंग को देने वाली हूँ क्योंकि मेरा पेंटिंग का एग्जाम इज राइट बिफोर माई केमिस्ट्री. सो 27 को मेरा है पेंटिंग का एग्ज़ाम, 28 को है मेरे केमिस्ट्री के एग्ज़ाम. तो 26 का डे तो मेरा पूरा इसमें जाने वाला है. तो मेरे पास गिनकर अब कितने दिन बाकी, 22, 20, 24, 25, 4 दिन बाकी है. उसमें से 26 मेरा पेंटिंग के लिए जाएगा. तो आई एम करेंटली इन अ वेरी बैड स्टेट ऑफ माइंड एंड इन अ वेरी बैड सिचुएशन एज वेल. तो देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग आई कैन डू. मैं अपना पेंटिंग का एग्ज़ाम देकर आऊँगी घर पर 3-4 बजे के आसपास, ठीक है. थोड़ा रेस्ट लूँगी, थोड़ा सोऊंगी बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर मैं पेंटिंग के एग्ज़ाम के एक दिन पहले नहीं सोने वाली हूँ. तो रेस्ट लूँगी, खाना पीना करूँगी एंड बेसिकली मेरी पढ़ाई स्टार्ट होने वाली है 6 बजे से. 6 बजे से मैं क्या ही पढ़ूँ, ठीक है, केमिस्ट्री के लिए. सो बेसिकली मुझे 26 से पहले अपना पूरा केमिस्ट्री का पोर्शन ख़त्म करना है. मैं बेसिकली पी वाले बच्चों को समझ सकती हूँ, बट आई बिलीव पी वाले बच्चों का पेपर तो अच्छा गया एटलीस्ट. पेंटिंग में मुझे 20 के ऊपर तो आ ही जाएगी. लाइक द पेंटिंग पेपर विल बी आउट ऑफ 30, तो 20 के ऊपर तो आ ही जाएगी. हर साल मतलब पूरा टाइम आते ही गया है मुझे. सो आई एम प्रीटी श्योर, बट आई होप थोड़े से बेकार से क्वेश्चन ना पूछें बिकॉज व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द सैम्पल पेपर, गाइस, क्वेश्चन डीप पूछते हैं, क्वेश्चन पेंटिंग्स के बारे में पूछते हैं, पेंटिंग की हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे, पेंटिंग के पेंटर के बारे में पूछेंगे. बट कोई ऐसा क्वेश्चन तुमने कभी देखा है जिसमें पूछा है कि इस पेंटिंग के अंदर इस इंसान के घोड़े ने कौन सा कलर. लेट अस कीप दैट असाइड क्योंकि अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री. मेरे पास केमिस्ट्री के लिए कुछ दिन है एंड आई एम गोना गिव 24 तक फॉर केमिस्ट्री. 25, 26 विल बी फॉर 25 का आधा दिन तक आई विल गिव फॉर केमिस्ट्री. फिर 25 से 26 ये 2 दिन मैं दूंगी पेंटिंग के लिए. अभी के लिए दैट्स व्हाट आई एम फॉलोइंग. दैट इज लाइक माय ओनली गोल क्योंकि मुझे पता नहीं इंटरनल्स में 70 में से मुझे कितने मिलेंगे. 60 भी मिल सकते हैं, 65 भी मिल सकते हैं. तो आई एम प्रीटी श्योर फुल तो नहीं मिलेगी बिकॉज आई बिलीव वो फुल नहीं देते होंगे. दिस इज माई फर्स्ट टाइम गिविंग पेंटिंग एग्जाम. तो आई एम नॉट श्योर कि कैसे इंटरनल्स में हाउ दे विल गिव, बट हमारे सर ने बोला 65 के आसपास तो आनी ही चाहिए, ठीक है, मतलब पेंटिंग के इंटरनल्स में. ये मेरी पेंटिंग के लिए, इसलिए मुझे पेंटिंग के लिए ज़्यादा दिन देने. अब टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, बैक ऑन केमिस्ट्री, मेरा फर्स्ट चैप्टर हो चुका है. ना आई एम गोना सॉल्व सम PYQs. एक मैंने वीडियो निकाली थी, अब मैं उसके PYQs सॉल्व करूँगी. एक बार वो सारे हो गए फिर उसके बाद आई विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विच इज़ द चैप्टर आई हेट द मोस्ट. मुझे उस चैप्टर के अलावा कौन सा भी चैप्टर दे दो ऑर्गेनिक को छोड़कर, मैं वो सारे कर लूँगी. मैं बुक 1 से कोई भी चैप्टर दे दो, उस सेकंड चैप्टर को छोड़कर मैं कुछ भी कर लूँगी, बट ये सेकंड चैप्टर मैं बिल्कुल नहीं करूँगी. आई हेट दैट. एंड या 10 बजकर चले जा चुके हैं अभी तो. अब आई गेस वी शुड स्टार्ट एंड या लेट अस स्टार्ट विद PYQs. उसके बाद मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट तो कर लिया था बट मेरे दिमाग के अंदर अभी भी बस फिज़िक्स चल रहा था कि मेरा पेपर कितना ख़राब गया. एंड आई वाज ट्राइंग टू कैलकुलेट माई ओवरऑल मार्क्स एंड मुझे लाइक टोटल अगर हम सेक्शन D को भी निकाले, लाइक उसके अंदर जो 2 क्वेश्चन होते हैं MCQ वाले,
उसको मिलाकर लाइक देयर आर टोटल 1 मार्क के क्वेश्चन है 25 में से मेरे गिनकर 8 करेक्ट आ रहा है। तो ये चीज़ देखकर मुझे और रोना आ रहा था। लाइक अभी तो और रिग्रेट हो रहा था कि मैंने मार्क्स भी क्यों कैलकुलेट कर दिया। अभी देखो, अगर मैं बात करूँ पूरा द मेन सेक्शन लाइक सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन ई, ऑनेस्टली बताओ तो मैंने कुछ अच्छे से नहीं किया, तो मेरा ओवरऑल पेपर बहुत ख़राब गया था। एंड वो चीज़ मेरे दिमाग के अंदर बैठे जा रही थी, तो मुझे पढ़ने हो ही नहीं रहा था, बिल्कुल नहीं हो रहा था। ठीक है, केमिस्ट्री के टाइम पर पूरा टाइम मेरे दिमाग के अंदर एक ही चीज़ आ रही थी कि यार मेरी फिजिक्स में लाइक इतने कम मार्क्स आ गए, व्हाट इफ़ आई फेल, व्हाट इफ़ मुझे कंपार्टमेंट मिले, बट आई हैव नो अदर चॉइस, राइट। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग के अंदर थी। एंड जैसे तैसे करके लाइक इन 2 आवर्स मैंने सबसे पहले तो अपना सोल्यूशंस वाला चैप्टर ख़त्म कर दिया था। उसके बाद मैंने PYQ स्टार्ट किए थे वीडियो के, बट PYQs हुए ही नहीं मुझसे। मैं बस वीडियो को स्किप किया जा रही थी। 40 मिनट की वीडियो, तो उसमें से 10 मिनट तो मैंने ऐसे स्किप कर दिया। उसके बाद क्या, मैंने मम्मी को बोला थोड़ा वॉक के लिए जाते हैं, एंड वी वेंट डाउन। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने वहाँ पर मम्मी से बात वगैरह की कि मम्मा ऐसा ऐसा है, मेरी फिजिक्स में से कम मार्क्स आ रहे हैं। देन शी इज़ लाइक कि टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये चीज़ मेरे पेरेंट्स के बहुत पसंद आई, बिकॉज दे आर नॉट अपसेट और डिसअपॉइंटेड। They know I did not study, but at the same time they are not even forcing or they are not even angry on me. They're just like कि देखो, अगर तुम फेल होते हो, you still have compartment and you still have another chance. तो बस उस चांस को अच्छे से करो and just give your best and don't make other subjects, आगे के सब्जेक्ट्स को ख़राब मत करो just because तुम्हारा एक सब्जेक्ट ख़राब गया. And I loved that so much because I was expecting my parents to crash out on me कि तुम्हारा पेपर ऐसे कैसे ख़राब जा सकता है, but my mom was just so nice, so very nice with me. तो अभी हो रहे हैं 11 o'clock, like 11:15 के आसपास, and I just came back from the walk. हम 10:15 या 10:30 के आसपास गए थे ना, अभी हम जाकर वापस आ रहे हैं। एंड अच्छी वॉक थी, थोड़ा मम्मी के साथ ज़रा बात भी वगैरह की फिजिक्स से रिलेटेड। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट तो कंपार्टमेंट के बारे में मैंने बात की कि कैसे मेरे मार्क्स कितने ख़राब आने वाले, बट ऑफ कोर्स दे डोंट रियली माइंड दैट मच। माई पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव, लेट मी बी वेरी क्लियर। एंड या इतनी सारी अच्छे से बात वगैरह की। एंड ओवरऑल बस नाउ माई होप्स आर फॉर केमिस्ट्री कि एटलीस्ट केमिस्ट्री एंड बाकी के पेपर्स अच्छे जाएँ, बिकॉज द ओनली टेंशन अबाउट नेक्स्ट पेपर इज़ ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि मैथ्स में मुझे थोड़ा तो भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैथ्स पेपर में गो गुड, क्योंकि मेरा मैथ्स का सिलेबस एटलीस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो बस मुझे जो करना है दैट वुड बी NCERT एंड PYQs, दैट्स इट। तो अभी केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में मुझे अल्डिहाइड्स वाला चैप्टर इट्स स्टिल रिमेनिंग, बाकी सारे चैप्टर्स मैंने एटलीस्ट एक बार कर लिया है। सो माई स्ट्रैटेजी फॉर नाउ वुड बी, मैंने ऐसा लिख कर रखा है दिस, सबसे पहले आई एम गोना डू फिजिकल, फिर करूँगी इनऑर्गेनिक, फिर करूँगी ऑर्गेनिक। तो आई एम गोइंग विद द फ्लो, सारे चैप्टर्स लाइन वाइज करूँगी, एक भी चैप्टर आगे पीछे नहीं करने वाली हूँ मैं। तो फर्स्ट आई एम गोना डू सोल्यूशंस मेरा अभी जस्ट हो चुका है, मैंने ये बना लिया है दिस। ये थोड़े शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए, ये 2 पेपर्स जो हैं वो शॉर्ट नोट्स है। सोल्यूशन चैप्टर से इतना बड़ा है, मैं करूँ क्या इसमें, तो मैंने एकदम शॉर्ट में नोट्स बनाया है ये वाले, मतलब बेसिकली ये एक ही पेज है, शॉर्ट नोट्स एकदम ग्राफ के साथ मैंने बनाया है। एंड ये वाला जो पेज है दैट इज़ नो दिस वन, वेट, ये वाला नहीं, दिस एक पेपर कहाँ पे चल रहा है, यस दिस 3 पेज टोटल, ये 2 जो है ये शॉर्ट नोट्स है। दिस इज़ माई फॉर्मूला शीट फॉर सोल्यूशंस वाला चैप्टर, एंड इसमें लिटरल 20 फॉर्मूला से सारे मिलाकर, ठीक है, इतना ज़्यादा बड़ा चैप्टर है ये। सोल्यूशन चैप्टर इज़ एक्चुअली वेरी बिग। अब मेरा एटलीस्ट थियोरी हो चुका है सोल्यूशंस में से, मेरे फॉर्मूलाज भी रिवाइज हो चुके हैं। अभी इट इज़ 11:30 एंड आई एम गोना डू सम PYQs। अब फॉर नाउ आई एम जस्ट फॉलोइंग द सर विच आई एम, तो सिर्फ उनका ही देकर जाने वाले, मैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने वाली। फिजिक्स में मैंने एक्स्ट्रा कर मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है कि फिजिक्स में मैंने एक्स्ट्रा भी क्यों किया, अगर जो टेक्स्ट बुक में होता, लाइक अगर मैं न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व नहीं करती ना तो भी मुझे न्यूमेरिकल्स आ जाते, ऐसे वाले क्वेश्चन थे। सारी चीज़ें एक साथ करके ना मैंने इतनी बेकार चीज़ कर दी ना, सबके वीडियोज़ देख लिए, कुछ यूज़फुल नहीं रहे। एंड टू बी ऑनेस्ट ना, PYQs में से आई डोंट इवन रिमेंबर कौन सा PYQ आया था, ठीक है, इतना ज़्यादा बुरा हाल था। तो लेट्स कीप फिजिक्स एट साइड। उसके बाद आई डायरेक्टली जंप ऑन थर्ड चैप्टर, क्योंकि सेकंड चैप्टर मुझे पसंद नहीं है एंड मुझसे होगा भी नहीं। तो थर्ड चैप्टर इज शॉर्ट, उसके मुझे बस ग्राफ्स याद करने हैं एंड फॉर्मूलास याद करने हैं, बाकी सब हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यस,
तो थर्ड चैप्टर करूँगी इसके बाद। तो या लेट अस स्टार्ट विद PYQs नाउ, उसके बाद आई डू द थर्ड तो मैंने चैप्टर। PYQs जरा स्टार्ट कर ली है, लाइक देख कर मैं लिख रही थी एंड हियर आई वाज जस्ट डूइंग सम रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस। मैंने अब तक न्यूमेरिकल स्टार्ट नहीं किए थे, मैं बस रीजनिंग देख रही थी कि ये चीज़ होती है तो क्या होता है। तो या वीडियो वॉज क्वाइट हेल्पफुल। मैंने सारी वीडियो नहीं देखी थी, अभी मेरी आधी से ज़्यादा वीडियो बाकी थी। मैं जस्ट वर्क से आई थी एंड मैंने तो इतना डिसाइड कर लिया था कि देयर वुड बी नो लॉन्गर ऑल नाइटर्स और एनीथिंग लाइक दैट, बिकॉज फिजिक्स में मैं ऑल नाइटर कर रही हूँ, मुझे लग रहा है मेरे दिमाग के अंदर सब बैठ रहा है, कुछ नहीं बैठ रहा है, मैं लिटरली ब्लैंक हो जा रही। तो मैं आई विल रियली टेल यू गाइज टू सो जस्ट स्लीप। तो ऑलमोस्ट 12 बज चुके थे, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब मैं सब रो दूँगी, मैं जस्ट जाके सो जाऊँगी। गाइस मैंने तुम्हें टाइम बता दिया, इट इज़ नियरली 12 o'clock राइट नाउ एंड आई डोंट वांट टू मेस अप माई स्लीप स्केड्यूल एनी मोर। फिजिक्स में मैंने कर दिया, रात भर जाकर मैं पढ़ रही थी, कुछ नहीं होने वाला है उससे, तो मैं अब जाकर सो रही हूँ। एंड मेरा बस एक ही चैप्टर हुआ है आज। ये अलग बात है कि मैं आज लेट उठी थी, मैंने पढ़ना ही ऑलमोस्ट 7-8 बजे स्टार्ट किया था, तो एटलीस्ट एक चैप्टर मेरा हुआ। मैंने इसके PYQs ख़त्म नहीं किया, मैंने गिनकर कितने मिनट्स तक देखे पता है, गिनकर स्टार्टिंग के 10 मिनट देखे मैंने, एग्जैक्ट 10.39 या 10.39 इतने टाइम का मैंने देखे इस वीडियो को। टोटल वीडियो है 45 मिनट्स की, उसमें से 10 मिनट की मैंने वीडियो देखी। उसमें भी ऑलमोस्ट 2 मार्क के क्वेश्चन थे, जैसे रीजनिंग एंड ऑल थी, वो मैं स्किप करते रहते गई थी बिकॉज आई नो दोज आंसर। एंड अब तक कैलकुलेशन मेरा पार्ट स्टार्ट भी नहीं हुआ, मैं तो बस स्किप करी थी सारे पार्ट से। एंड आई रियली डोंट वांट टू मिस अप माई स्लीप स्केड्यूल एनी मोर, सो आई एम जस्ट गोना गो एंड स्लीप नाउ। मैं कल सुबह 5-6 बजे उठूँगी, जल्दी उठकर जल्दी पढ़ना स्टार्ट करूँगी। आई वेक अप एट 6 o'clock, अराउंड 6 o'clock, फिर पढ़ना स्टार्ट करूँगी। सो आई स्लीप राइट नाउ एंड आई मीट यू गाइस एट 6. बाय। सो या आई एंड दिस वीडियो ओवर हियर। सबसे पहली बात तो केमिस्ट्री एंड पेंटिंग आर लिटरली बैक टू बैक, एक दिन का भी गैप नहीं रखा है, तो आई डोंट नो हाउ आई एम गोना मैनेज इट, बट आई विल मैनेज इट एनी हाउ बिकॉज आई हैव नो चॉइस। ठीक है, तो अभी के लिए तो मेरी स्ट्रैटेजी यही होने वाली कि पहले के 4 दिन आई एम गोना गिव इट टू केमिस्ट्री एंड जो लास्ट के 2 दिन होंगे आई विल बी फोकसिंग ऑन पेंटिंग। सो या डू टेल मी तुम में से कितने लोगों ने पेंटिंग ली है एंड जिन्हें बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हो रहा है देख कर कि पेंटिंग की ठीक बात केमिस्ट्री है। एंड विद दिस आई विल लाइक टू एंड दिस वीडियो एंड आई मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग जहाँ पर आई एम गोना स्टडी केमिस्ट्री। सो या टेक केयर एंड बाय बाय।